हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पर हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो बात करने वाले हैं, बहुत सारे पेशेंट हमको कमेंट करते हैं कि सर मेरे को फिशर बना हुआ है, सर मेरे को फिशर को 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, ठीक होता है फिर होता है, ठीक होता है फिर होता है, जब भी मेरे को स्टूल हार्ड होता है मेरे को फिशर दोबारा रिपीट हो जाता है। सर क्या फिशर के बाद भगंदर बन सकता है? तो ऐसी बहुत सारे कमेंट्स रेगुलर आते रहते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेश्चनिंग होती है। जो मेरे पास ओपीडी में आते हैं वो भी कहते हैं कि सर क्या फिशर के बाद भी फिस्टुला बन सकते हैं? तो आज इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बहुत सारे पेशेंट को जिनको फिशर अचानक बनता है, फिशर बना मतलब मलद्वार के अंदर घाव बना, पोटी हार्ड आई, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहा, पानी कम पिया गया, फाइबर्स कम लिए गए और उसकी वजह से अगर मोशन हार्ड आता है, कभी कभी कट लग जाता है मलद्वार के अंदर, इसको हम फिशर बोलते हैं। अब उस कट के लगने के बाद क्या होता है कि पेशेंट ने 2-3 दिन एंटीबायोटिक लिया किसी भी डॉक्टर के पास जाके, तो उस एंटीबायोटिक से या वो पेन किलर वगैरह जो डॉक्टर देते हैं, क्रीम लगाने के लिए देते हैं, उससे क्या होता है कि सिम्टोमेटिकली वो घाव जो होता है वो ठीक होने लगता है और मरीज को लगता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या होता है कि 4 से 5 दिन के बाद जब पेशेंट दवाई वगैरह या क्रीम लगाना बंद करता है, वो कट फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा कट लगता है, पेशेंट फिर दोबारा वही ट्रीटमेंट रिपीट करता है। तो स्लोली क्या होता है कि पेशेंट की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और डॉक्टर की अवेयरनेस की कमी की वजह से वो फिशर स्लोली पुराना होने लगता है। और जब कोई हिस्सा जहां बार बार आपको कट लगे, उस हिस्से को जब हम कमजोर मानते हैं, उस हिस्से को या उस वाले एरिया को हम क्रोनिक स्टेज के अंदर मान लेते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई इस वाले एरिया का जो घाव है वो पुराना बना हुआ है और वो किसी भी चीज से ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, पेशेंट अगर कहता है कि नहीं सर मेरे को सिम्टम्स तो इतने हैं नहीं, हल्का खुजली होता है और कभी कभी सर दर्द बनता है, ऐसे पेशेंट कह के और दवाई वगैरह लेके फिर चला गया। अब वो पेशेंट ने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उस चीज को डिले किया। डिले करने का मतलब ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन जब वो घाव बार बार रिपीट होता रहता है, कभी कभी उस घाव के अंदर क्या होता है कि आपने मोशन किया और मोशन करते समय अगर उस घाव के अंदर स्टूल के थोड़े बहुत कण अगर रुकने लगे, मतलब थोड़ा बहुत स्टूल अगर रुक के आने लगा, जैसे आपने वॉश तो कर लिया लेकिन अंदर के जो घाव पड़ा हुआ था वहां पे आपके जो स्टूल थे थोड़ा सा वहां पे रुका, और वो स्टूल रुकने के बाद क्या होता है कि इन्फेक्टेड एरिया, इन्फेक्टेड तो है ही है, टॉक्सिन्स होते हैं। अब जो टॉक्सिन्स होते हैं स्टूल के अंदर वो स्लोली वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और वही इन्फेक्शन कभी कभी पेरी एनल एब्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पेरी एनल एब्सेस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन इतना बड़ा बना कि अंदर पस मवाद भरने लगा। अब वो एब्सेस कभी कभी ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट करने के बाद वो पस सारा निकल जाता है। पेशेंट को तब भी ऐसा लगता है कि मैं तो ठीक हूं, ये तो फोड़ा बना था फूट गया। लेकिन वो जो फोड़ा या पेरी एनल एब्सेस क्रिएट हुआ वही स्लोली फिस्टुला के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब फिशर के अंदर का फिस्टुला जो बना वो बना है अंदर के पुराने घाव की वजह से। अब अंदर का पुराने घाव को जिसको हमने डिले किया, लापरवाही की कि चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, वहां पे स्टूल रुकना शुरू हुआ। स्टूल रुकने की वजह से इन्फेक्शन फैला और वो एब्सेस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद फिस्टुला के अंदर चला गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिशर के बाद हमेशा भगंदर बन सकता है अगर आपने केयर ना की तो। और अगर फिशर के अंदर भगंदर बनता है तो फिशर से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। बीमारी के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, पेशेंट को प्रॉब्लम्स का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको फिशर है, डॉक्टर ने जो बोला है उसके हिसाब से तुरंत के तुरंत उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से लेना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।